जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 7, जिस पर दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। साथियों कह रहा है, मिल्टन रोट अ लैटिन पास्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डिडोटी। दोस्तों इसमें आपको बताना है इट हैज़ सम सिमिलिट्यूड टू लिसिडस आइडेंटिफाई इट। दोस्तों आपको बताना है इट हैज़ सम सिमिलिट्यूड टू लिसिडस आइडेंटिफाई इट। दोस्तों मिल्टन द्वारा लिखी गई एक ऐसी लैटिन पास्टोरल एलेजी जो दोस्तों दुख को व्यक्त करती है और दोस्तों मृत्यु को व्यक्त करती है ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की, चार्ल्स डिडोटी। क्या है दोस्तों? चार्ल्स डिडोटी जो है उसकी मृत्यु को और दोस्तों उसके दुख को, और दोस्तों एक तरह से लैटिन पास्टोरल एलेजी है वो। दोस्तों आपको बताना है इट हैज़ सम सिमिलिट्यूड टू लिसिडस आइडेंटिफाई इट। दोस्तों आपको बताना है जो कि दोस्तों लिसिडस से समानता रखती है और दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। समानता रखती है किससे? लिसिडस से, क्योंकि दोस्तों लिसिडस जो है 1637 में लिखा गया एक पास्टोरल एलेजी है। क्या है दोस्तों? एक पास्टोरल एलेजी है जॉन मिल्टन द्वारा। इसी तरह दोस्तों उनका एक और फ्रेंड था चार्ल्स डिडोटी, उस पर दोस्तों लिखी गई एक पास्टोरल है। वह दोस्तों कौन सी है आपको बताना है, जो कि दोस्तों लिसिडस से समानता रखती है। इपिथाफियम डेमोनिस। दोस्तों आपको बताना है इपिथाफियम डेमोनिस, इपिथैलेमियम, प्रोथेमियम, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों लैटिन पास्टोरल है। दोस्तों ये सब सारे शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा के हैं, आपको समझना है साथियों। थोड़े टिपिकल होते हैं, लैटिन भाषा में जो शब्द होते हैं दोस्तों थोड़े टिपिकल होते हैं, आपको समझना है दोस्तों वह कौन सी है। लैटिन पास्टोरल है एक दोस्तों, वह दोस्तों कौन सी है? वह दोस्तों मैं आपको बता दूं जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पास्टोरल है दोस्तों इपिथाफियम डेमोनिस। क्या है दोस्तों? इपिथाफियम डेमोनिस। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों इपिथाफियम डेमोनिस। दोस्तों जो लिसिडस से समानता रखती है और दोस्तों उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो दोस्त थे दोस्तों चार्ल्स डिडोटी, उसकी मृत्यु को बताती है। उसकी मृत्यु पर लिखी गई दोस्तों, उस चार्ल्स डिडोटी को डेडिकेट की गई दोस्तों क्या है? पास्टोरल, जो दोस्तों लैटिन है। इसको आप समझ लेंगे दोस्तों। इपिथाफियम डेमोनिस एक दोस्तों क्या है? लैटिन पास्टोरल दोस्तों एक तरह की पास्टोरल एलेजी है। इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। Which one of the following is an attack
ऑन द पॉलिटिकल करप्शंस ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च एंड अ प्ली फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ रेनेसा, ऑफ ह्यूमनिज्म, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर दोस्तों इसका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। इसका सही आंसर साथियों ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? सुधार की बात की गई है दोस्तों, सुधार की बात की गई है। डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च। ठीक है दोस्तों, जो चर्च का ढांचा था दोस्तों, डेमोक्रेसी में उसको दोस्तों सुधार की बात की गई है यहाँ, ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे। विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ द प्रेस वायरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। आपको बताना है दोस्तों, प्रेस वायरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, इसको बताना है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑफ प्रीलाटिकल इपिस्कोपसी। दोस्तों क्या है दोस्तों? ऑफ प्रीलाटिकल इपिस्कोपेसी। क्या है? एपिस्कोपेसी। ठीक है, ऑफ प्रीलाटिकल इपिस्कोपेसी इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। देख लेंगे साथियों। अनिमार्ड वर्जन्स एन एंटी-प्रीलाटिकल ट्रैक्ट इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। दोस्तों आपको बताना है मार्टिन हॉल। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है मार्टिन हॉल, चाउसर, बिशप जोसेफ हॉल, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें कह रहा है एनिमार्ड वर्जन्स एन एंटी प्रीलाटिकल ट्रैक्ट। दोस्तों एंटी प्रीलाटिकल ट्रैक्ट एक एंटी प्रीलाटिकल ट्रैक्ट है दोस्तों। इज़ एन अटैक एक आक्रमण होता है ऑन अ कैरेक्टर राइटर। दोस्तों जो कैरेक्टर राइटर्स है दोस्तों उस पर अटैक होता है। और दोस्तों वह कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, बिशप जोसेफ हॉल। इसका सही आंसर साथियों बिशप जोसेफ हॉल। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। विच ट्रैक्ट रिकमेंडेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इट इज़ अ लॉन्ग एक्लेसिस्टिकल ट्रैक्ट। दोस्तों आपको बताना है विच ट्रैक्ट रिकमेंडेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इट इज़ अ लॉन्ग एक्लेसिस्टिकल ट्रैक्ट। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। दोस्तों आपको बताना सही आंसर। द रीजन ऑफ चर्च एंटोनॉमी, द ह्यूमन ऑन द नेटिविटी, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर साथियों बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। क्या है साथियों? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। आइए साथियों देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डावर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राचॉर्डन एंड कोलास्टेरियन आर द 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवर्स हु रोड देम। दोस्तों कौन लिखता है इनको? उनको कौन लिखता है दोस्तों? 4 ट्रैक्ट की बात हो रही है।
टेट्राचॉर्डन की बात हो रही है दोस्तों, डायवर्स की बात हो रही है, कोलास्टेरियन की बात हो रही है साथियों। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, टेट्राचॉर्डन एंड कोलेस्ट्रोनियन, इस तरह से देख लेंगे साथियों। शैली द्वारा लिखे गए हैं, मिल्टन द्वारा, शेक्सपियर द्वारा, नॉन ऑफ दीज द्वारा। यहाँ दोस्तों सिद्धांतों की बात की जा रही है, अनुशासन की बात की जा रही है, डाइवर्स की बात की जा रही है, टेट्राचॉर्डन की बात की जा रही है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको बताना है दोस्तों किसके द्वारा ये लिखा गया, उनको लिखा गया दोस्तों शैली द्वारा, मिल्टन द्वारा, शेक्सपियर द्वारा, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर होगा साथियों उसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जॉन मिल्टन द्वारा, आप देख लीजिएगा इसको। जॉन मिल्टन द्वारा दोस्तों उनकी जब मैरिज होती है दोस्तों तब वह लिखते हैं, डॉक्ट्रिन के ऊपर लिखते हैं, डिसिप्लिन के ऊपर लिखते हैं, डाइवर्स के ऊपर, जजमेंट और मार्टिन बूसर एंड टेट्राचॉर्डन एंड कोलास्टेरियन दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, आपको ये समझना है। ठीक है साथियों। दोस्तों एक तो डॉक्ट्रिन डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स के ऊपर लिखते हैं दोस्तों, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर के विषय में लिखते हैं दोस्तों, टेट्राचॉर्डन के विषय में लिखते हैं, कोलास्टेरियन के विषय में लिखते हैं। इस तरह से दोस्तों 4 इनके जो ट्रैक्ट हैं उसके विषय में लिखते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं। मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेयर डज ही टॉक। दोस्तों ये कहाँ कहा गया है, ये आपको बताना है दोस्तों कहाँ का है। ऑफ इंटेलिजेंस में कहा गया है, ऑफ एजुकेशन, पैराडाइज रिगेन्ड, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। दोस्तों उनकी 1644 में 2 पोइम को लिखा, एक तो दोस्तों ऑफ एजुकेशन को लिखा और दूसरा दोस्तों एरियोपैजिटिका। क्या है साथियों, एरियोपैजिटिका। इस तरह से दोस्तों उनकी 2 पोइम आई 1644 में, जिसमें दोस्तों एरियोपैजिटिका एक प्रोज वर्क था, एरियोपैजिटिका एक प्रोज वर्क था। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वेयर डज ही टॉक्स, दोस्तों ये जो कहा गया है ऑफ एजुकेशन में कहा गया है दोस्तों, ये क्या है 1644 में इसको लिखा गया था। देख लेंगे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द टाइटल ऑफ एरियोपैजिटिका इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पीच विच वाज एड्रेस्ड टू द एंथेनियम कोड ऑफ द एरियोपैगस। द स्पीच वाज एड्रेस्ड बाय। दोस्तों ये जो स्पीच है दोस्तों वह किसके लिए एड्रेस्ड की गई है, किसके द्वारा एड्रेस्ड की गई है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा दोस्तों एड्रेस की गई है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। सही आंसर होगा दोस्तों आइसोक्राट्स, एरोपैगस, मम्मन एंड नॉन ऑफ दीज। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा आइसोक्रेट्स। क्या है दोस्तों, आइसोक्रेट्स। इसका सही आंसर होगा आइसोक्रेट्स। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
9 को देख लेंगे। चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded इन। दोस्तों आपको बताना है जो चार्ल्स फर्स्ट था दोस्तों उसकी गर्दन को दोस्तों कब धड़ से अलग किया गया। ये दोस्तों beheaded की बात की जा रही है यहाँ। किस सन में दोस्तों उसको beheaded किया गया, उसको दोस्तों उसका सर कलम किया गया। ये दोस्तों चार्ल्स प्रथम जो था दोस्तों उसका जो सर था दोस्तों कब कलम किया गया या कब उसके सर को काटा गया। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। 1649 में, 1650 में, 1651 में, 1652 में। सही आंसर दोस्तों आपको देना है चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded इन। कब उसके सिर को कलम किया गया था दोस्तों। चार्ल्स प्रथम जो था दोस्तों उसके सर को कब कलम किया गया था। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1649 में उसके सर को दोस्तों कलम कर दिया गया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। एक तरह का ये पनिश्ड दिया गया था, उसको एक सज़ा दी गई थी। आइए साथियों देख लेते हैं। मिल्टन wrote this work only to calm down the public reaction of fear to the beheading of Charles. Which work is this? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों मिल्टन ने लिखा दोस्तों दिस वर्क, यह एक वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शंस। दोस्तों पब्लिक के रिएक्शन पर एक वर्क लिखा ऑफ फियर टू द beheading ऑफ चार्ल्स। दोस्तों एक डर से जब दोस्तों चार्ल्स को दोस्तों जो beheading किया जा रहा था दोस्तों, तब दोस्तों वह जो वर्क था दोस्तों वह कौन सा था। ऑफ द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। दोस्तों वह वर्क था ऑफ द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है ये, जॉन मिल्टन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है, जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों कब लिखा गया है ये आप देख लेंगे साथियों, कब लिखा गया है। द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट दोस्तों ये दोस्तों लिखा गया है 1649 में। कब लिखा गया साथियों, 1649 में लिखा गया है इसको। द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इकोनोक्लास्टिस इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसको देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हु स्टूड फॉर एन ऑस्ट्रे हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आइए साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों द पुरिटन्स। ठीक है, पुरिटन्स की बात कर रहे हैं यहाँ, या पुरिटन्स कह लेंगे इसको। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द पुरिटन्स वर इन। दोस्तों जब एलिजाबेथ का समय चल रहा था दोस्तों उस दौरान द पुरिटन्स वर थे। दोस्तों पुरिटन्स थे कैसे थे दोस्तों, मेजोरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे, नेदर इन मेजोरिटी और नॉर इन माइनॉरिटी, ना ही दोस्तों माइनॉरिटी में थे। दोस्तों आपको देखना है मेजोरिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक। इसको देख लेंगे, बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं।
दोस्तों जब पुरितन थे दोस्तों एलिजाबेथन्स के समय, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे। और इस तरह से दिया है दोस्तों, ना ही बहुसंख्यक थे और ना ही अल्पसंख्यक थे। दोस्तों वह शुरुआती समय था दोस्तों एलिजाबेथन एज के समय दोस्तों, वह दोस्तों क्या थे, माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे दोस्तों, कम ही थे पुरितंस। एक तरह से दोस्तों उनकी संख्या कम थी, माइनॉरिटी में थे। इसका सही आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री, सी कैन टीच you how to climb higher than the sphery chime, or if virtue feeble were heaven itself would stood to her, where do these lines appear। दोस्तों आपको बताना है ये दोस्तों लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये दोस्तों बताना है आपको। लव वर्च्यू की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ दोस्तों लिसियर इसका आंसर होगा, पैराडाइज लॉस्ट होगा, कोमस होगा। और दोस्तों देख लेते हैं, नॉन ऑफ दीज की बात की जा रही है, पैराडाइज लॉस्ट की बात की जा रही है, लिसिडस की बात की जा रही है, पैराडाइज लॉस्ट, कोमस, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा साथियों, सही आंसर होगा साथियों कोमस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर इज द राइट आंसर कोमस। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। दिया है दोस्तों, लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेसल्स ब्लेस्ड, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं। लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 से, विल्ज़ेबब इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से, लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 5 से। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बताना है। और दोस्तों लास्ट में दिया नॉन ऑफ दीज। सही आंसर साथियों बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4। दोस्तों सैटर्न का जो, जब सैटर्न दोस्तों गार्डन में होता है और ईश्वर के शरण में होता है दोस्तों, तब उसका नाम दोस्तों क्या होता है, लूसीफर होता है। और दोस्तों जैसे ही वह बगावत करता है और दोस्तों ईश्वर से, गॉड से फाइट करता है, तब दोस्तों उसका नाम सैटर्न पड़ता है। ठीक है, इसको दोस्तों समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन हु सेड। दोस्तों कौन कहता है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स। दोस्तों कांग्रेस ऑफ पोइट्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, कांग्रेस ऑफ पोइट्स होते हैं मिल्टन एंड शेक्सपियर। ठीक है, वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, और राष्ट्र को प्रस्तुत करेंगे, हु सेड। कौन कहता है दोस्तों, ओलिवर एल्टन, मार्क पेटिसन, लॉन्ग, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों मार्क पेटिसन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मार्क पेटिसन। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स।
दोस्तों आपको बताना है हु सेड, किसने कहा? मिल्टन बाजे। मिल्टन एक पैशनेट मैन होता है, एक आदमी होता है। हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। दोस्तों हु कौन रहता है इन पैशनेट टाइम में? आपको बताना है हु सेड। जॉन बैली, पैटिसन, लॉन्ग, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन बैली। सही आंसर होगा साथियों जॉन बैली। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। नॉर सेकेंड ही डैड। नॉर सेकेंड, इस कोटेशन को दोस्तों मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। डैड रोड सबलिम, क्या है दोस्तों? डैड रोड सबलिम अपॉन द सेराफ बिंग्स ऑफ एक्सटेसी डॉट 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 ही saw but ballasted with excess of light closed his eyes in candles night. Who said this about Milton? दोस्तों आपको बताना है मिल्टन के बारे में दोस्तों कौन कहता है इसको? आपको बताना है साथियों मिल्टन के बारे में इन लाइनों को कौन कहता है? सैली, वर्ड्सवर्थ, गिरे, नॉन ऑफ दी। दोस्तों इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसको दोस्तों कहते हैं थॉमस ग्रे। ठीक है, ही यहाँ शब्द आया है दोस्तों। ही किसके लिए आया है दोस्तों? मिल्टन के लिए आया है दोस्तों। थॉमस ग्रे इसको कहते हैं, इसको आप समझ लेंगे। थॉमस ग्रे इसको कहते हैं, थॉमस ग्रे। ठीक है, थॉमस ग्रे इस लाइन को कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। मिल्टन इज राइटली एंड जस्टिस इज जुडिशियली। दोस्तों मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड with the two great epic poets of the world, होमर एंड वर्जिल। दोस्तों दो महत्वपूर्ण एपिक हैं ये, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। दोस्तों मिल्टन ने अच्छी तरह से दोस्तों वर्गीकृत किया है विद द टू ग्रेट एपिक पोइट्स को। दोस्तों दो बड़े कवियों को, द बर्ड होमर, वह दोस्तों होमर हैं, और वर्जिल हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। दोस्तों किसका है ये? दोस्तों कथन किसका है? ओलिवर एल्टन का, प्रोफेसर डॉब्सन का, डॉबरी का, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है साथियों, सही आंसर बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों प्रोफेसर डॉब्सन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 19 देख लेंगे। हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। दोस्तों आपको बताना है हु अपॉइंटेड, नियुक्त किया। मिल्टन को कौन नियुक्त करता है? टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। दोस्तों एक लैटिन सचिव के रूप में कौन नियुक्त करता है मिल्टन को? आपको बताना है साथियों। दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में मिल्टन्स को नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों कौन करता है? क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, विलियम जेम्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। दोस्तों इनको अपॉइंटमेंट देता है दोस्तों क्रॉमवेल। ठीक है, क्रॉमवेल दोस्तों एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में जिनको पद दिया जाता है दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी का। ठीक है, को दोस्तों अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्रॉमवेल। आइए साथियों देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। इफ़ मिल्टन वाज अ पुरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ पुरिटन दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। दोस्तों यह स्टेटमेंट किसका है? यदि मिल्टन था एक पुरिटन्स, ही वाज आल्सो तब वह हमेशा से था मोर देन अ पुरिटन्स। दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ओलिवर एल्टन, डॉबसन, हाचिंसन, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया है ये दोस्तों हचिंसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, हचिंसन द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैस्ट thou fought the better fight, who single hast maintained against revolted multitudes than they in arms. Where do these lines appear? दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर बताना है दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट बुक 6, पैराडाइज लॉस्ट बुक 6, पैराडाइज लॉस्ट बुक 7, पैराडाइज लॉस्ट बुक 8, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9। 21 दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में बुक जो 6 है दोस्तों उसमें ये स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में तो बुक 6 है दोस्तों उसमें ये स्टेटमेंट कहा गया है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। मिल्टन्स thou shouldst be living at this hour, England had need of thee, who said these lines about Milton। दोस्तों मिल्टन्स के बारे में ये जो लाइनें हैं दोस्तों कौन कहता है ये आपको बताना है। दोस्तों मिल्टन thou shouldst be living at this hour England। दोस्तों इस समय मिल्टन thou shouldst मिल्टन्स की दोस्तों इस समय इंग्लैंड को आवश्यकता है या ज़रूरत है, ये कहा गया है दोस्तों इस लाइन में। Who said these lines about मिल्टन, मिल्टन्स के बारे में दोस्तों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों इस लाइन को दोस्तों वर्ड्सवर्थ कहते हैं, इस लाइन को दोस्तों वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और दोस्तों मिल्टन्स एक उनकी पोएम है उसमें दोस्तों ये कहा गया है जिसको दोस्तों लंदन 802 के नाम से भी जाना जाता है, 1802 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, 1802 के नाम से भी जाना जाता है। 1802 लंदन 1802 इसको दोस्तों ऑन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। इसमें दोस्तों कहा गया, देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन 23। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन बॉयज ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, हु प्रेजेज मिल्टन हेयर। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन प्रार्थना करता है मिल्टन्स के लिए आपको बताना है दोस्तों, ब्राउनिंग। ये दोस्तों कौन प्रार्थना करता है या कौन प्रे करता है मिल्टन्स के लिए? ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ड्राइडन। दोस्तों इस कोटेशन को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसका दोस्तों सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? अल्फ्रेड
लॉर्ड टेनिसन। क्या होगा दोस्तों? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसका सही आंसर होगा। इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स if they were not set apart from ordinary humanity they would not be Adam and Eve। दोस्तों who said about Adam and Eve, दोस्तों ये कोटेशन जो है एडम और ईव के लिए लिखी गई है। उसमें दोस्तों इसको कौन कहता है ये आपको बताना है। एडम और ईव के बारे में दोस्तों बताती है और दोस्तों इसको किसने कहा है, ठीक है। टी.एस. एलियट, अर्नोल्ड, ओलिवर एल्टन, मार्क पैटिसन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 इसका सही आंसर होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 इसको देख लेंगे साथियों। टी.एस. एलियट इसका सही आंसर होगा साथियों। टी.एस. एलियट इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इन सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर इन द फिगर ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो सैमसन एगोनिस्ट है दोस्तों मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ, उसका जो मुख्य कैरेक्टर है दोस्तों वह कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दोस्तों दिया है सैमसन, यही इसका सही आंसर होगा साथियों। सैमसन उसका इन द फिगर ऑफ मुख्य कैरेक्टर होता है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 ओ डार्क 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 amid the blaze of noon irrecoverable dark total eclipse without all hope of day where do these line appear। दोस्तों जो लाइनें दी गई हैं दोस्तों ये दोस्तों कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। पैराडाइज लॉस्ट से, पैराडाइज रिगेन्ड से, सैमसन एगोनिस्टिस से, कोमस से। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून इर्रिकवरेबल डार्क टोटल एक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे वेयर दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों ये लाइनें जो हैं सैमसन एगोनिस्ट की हैं, सैमसन एगोनिस्ट की दोस्तों। इसको पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1671 में। और दोस्तों सैमसन इसका हीरो होता है और डेलीला जो होती है, डेलीला जो होती है दोस्तों वह इसकी हीरोइन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑल अदरवाइज टू मी थाउट्स पोर्ट्रेट वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये लाइनें दोस्तों ऑल अदरवाइज टू मी थाउट्स पोर्ट्रेट, ये दोस्तों लाइनें कहाँ से ली गई हैं। पैराडाइज लॉस्ट से, पैराडाइज रिगेन्ड से, सैमसन एगोनिस्ट से, नॉन ऑफ दीज से। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से कभी कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इन लाइनों को भी दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप याद कर लेंगे ताकि दोस्तों एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वर्च्यू कुड सी। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो वर्च्यू वर्ड है इसको आप नोट कर लीजिए, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए। वर्च्यू कुड सी टू डू व्हाट वर्च्यू, ठीक है।
would by her own radiant light thought sun and moon were in the flat sea sunk. Who said? कौन कहता है साथियों? कौन कहता है दोस्तों? ये आपको बताना है। ये दोस्तों मैंने सब जो आपको नोट कराया है इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब वर्च्यू दिया होगा तब दोस्तों आपको आंसर टिक करना है। आंसर दोस्तों आपको कोमस ही टिक करना है, ठीक है। आपको आंसर दोस्तों कोमस ही टिक करना है। और दोस्तों कोमस में ये मिल्टन द्वारा बोली गई लाइन है, मिल्टन द्वारा कहे गए शब्द हैं दोस्तों। वर्च्यू, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, उसमें भी वर्च्यू शब्द दिया था, तब दोस्तों उसमें भी उसका आंसर कोमस था। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जब वर्च्यू शब्द दिया गया हो तब दोस्तों आपको कोमस ही लगाना है, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं। एक तरह से दोस्तों कीवर्ड है, आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मोर्टल्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्च्यू सी अलोन इज़ फ्री। दोस्तों मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा ये वर्च्यू शब्द दिया है। सी अलोन इज़ फ्री, सी कैन टीच ये हाउ टू क्लिम्ब हायर देन द इज फेरी। चीम और इफ वर्च्यू फीबल बर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर हु सैड। दोस्तों कौन कहता है इन लाइनों को? दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है, वर्च्यू शब्द आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ भी दोस्तों 2 बार वर्च्यू का यूज किया गया है। हु सैड कौन कहता है साथियों? 29 को देख लेंगे। इसका भी दोस्तों आंसर मैंने बताया, इसका भी आंसर साथियों मिल्टन इन कोमस। दोस्तों कोमस में मिल्टन कहता है इस कोटेशन को, आपको ये बताना है, आपको ये याद कर लेना है साथियों। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। व्हाट इविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉल एंड मिक्स नो मोर विथ गुडनेस। हु सैड कौन कहता है साथियों? बट evil on itself shall back recoil and mix no more with goodness. Who said? साथियों आपको बताना है कौन कहता है। मिल्टन इन लिसिडस में दोस्तों मिल्टन कहता है। मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन इन कोमस में मिल्टन कहता है। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन कहता है। मिल्टन इन पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज रिगेंड में मिल्टन कहता है। ये दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों इसका आंसर भी मिल्टन इन कोमस, ठीक है। कोमस में दोस्तों मिल्टन कहता है, इसको आप नोट कर लेंगे। कोमस में साथियों मिल्टन कहता है, इसको आप नोट कर लेंगे साथियों। ओके दोस्तों, ओके साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जॉन मिल्टन पर ये प्रैक्टिस सेट 7 था, जिसको दोस्तों आज हमने डिस्कस किया। और दोस्तों जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों को जाना। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद दोस्तों।